जहांगीरपुरी की गलियों में जितने गहरे उतरिए उतने राज खुलते हैं। ऐसी ऐसी बातें पता चलती हैं कि आदमी दांतों तले उंगली दबा ले। आपने अभी देखा कि हर दल का नेता जहांगीरपुरी के राजनीतिक पर्यटन में लगा हुआ है। तो हमारी रिपोर्ट अब देखिए और समझिए कि ये बुलडोजर की छटपटाहट है या फिर वोट बैंक का तुष्टीकरण। जहांगीरपुरी की एक गली में बैठे हैं ये तीन यार। बाएं से रमेश, बीच में जहूर और दाहिने मुकेश। हाल ही में हुई हिंसा को लेकर थोड़े परेशान हैं, लेकिन निराश नहीं। हम आपस में रहते हैं, हमारे को मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ लोगों के वजह से यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। मैंने फ्लोर ले रखा है। मेरा पूरा ऊपर नीचे मुसलमानों का मकान है और मेरा खाली एक ही फ्लोर है खाली उसी में। और हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे कि कभी हमने ने मुसलमान की बात करी ना उन लोगों ने कभी हिंदू की बात करी। अपना भाईचारा माना उन लोगों ने। जो नेता नगरी के लोगों में रहते हैं और जो मतलब वोटों की लालच में एक दूसरे को भड़का करके ये करते हैं कि मतलब उनको वोट मिले और आदमी कन्वर्ट हो जाए कि मुसलमान एक तरफ और हिंदू एक तरफ, कि वो कन्वर्ट हो जाए एक तरफ, कि मतलब उनको एक तरफा वोट मिले और वो कामयाब हो जाए। वो ये उसका चक्कर है, ये हम लोगों का नहीं है। कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिंदगी चलने की कसम खाना, कभी ये कहना कि हम आपके पड़ोसी नहीं, हम आपके रिश्तेदार की तरह आपका हर तरीके से साथ निभाएंगे। हमेशा इस तरीके के वादे से ही लगातार जहांगीरपुरी की जनता एक दूसरे का साथ निभाती चली आई है और कहते भी हैं कि वक्त में जो साथ दे वही सबसे बड़ा रहनुमा। और उसी हिसाब से लगातार यहाँ की जनता जानती है कि चाहे माहौल कैसा भी हो, किसने भी बिगाड़ा हो, लेकिन हमें साथ में रहना है। हमें एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को दुआएं देनी है। कुछ लोग माहौल बिगाड़ देते हैं, नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा करते हैं। तो हमने सोचा कि नेताओं से भी पूछ लेते हैं कि जनता तो एक है, आप क्यों फूट डालते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको जहांगीरपुरी के राजनीतिक समीकरण समझा दें। जहांगीरपुरी में करीब 13 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में 14 गलियां हैं। हर गली में करीब 100 मकान हैं। मोटे अनुमान के हिसाब से इस समय यहाँ 5 लाख लोग रहते हैं। 5000 परिवार झुग्गियों में रहते हैं। वो अलग। जहांगीरपुरी के वोटर 3 विधानसभा क्षेत्र में फैले हैं, बुराड़ी, बादली और आदर्श नगर। आदर्श नगर के विधायक पवन कुमार शर्मा हैं, बुराड़ी के विधायक संजीव झा हैं और बादली के विधायक अजेश यादव हैं। विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, लेकिन सांसद बीजेपी के। इलाके में 76% हिंदू हैं, लेकिन विवाद के केंद्र में है मुस्लिम आबादी। ऐसे में हमने विधायकों से पूछा कि वजह क्या है। मैं तो ये मानता हूँ कि काम करने वालों की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, और दंगा करने वालों का भी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। आम आदमी पार्टी, हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल केवल काम की राजनीति करते हैं, ना मंदिर पे राजनीति करते हैं, ना मस्जिद पे करते हैं, ना जाति पे करते हैं, ना धर्म पे करते हैं। देखिए, हर कोई चाह रहा है कि ये जो नफरती कीड़े हैं जो समाज को बांटना चाह रहा है, वो नफरती कीड़े समाज को बांट ना पाए, समुदाय को बांट ना पाए। जहांगीरपुरी का अपना इतिहास रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होता रहा है। आज कुछ लोगों की नजर इस पे पड़ गई है और वो गिद्ध नजर पड़ी है। यहाँ के सांसद बीजेपी के हंसराज हंस हैं। ये खुद को सूफी कहते हैं। इनसे भी हमने जहांगीरपुरी के बुलडोजर विवाद पर बात की। अगर बुलडोजर से ही चलना है काम तो फिर ऐसा चलेगा। एक तो आपने ज़मीनें संभाली हुई हैं, उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, तो सिर्फ मैसेज है। बाकी सारी कॉलोनी को, सब लोगों को मैं श्योरिटी दिलाता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि कोई मासूम फंसे ना, गुनाहगार बचे ना। स्थानीय कारपोरेटर बीजेपी की हैं, उनसे भी हमने विवाद की वजह जाननी चाहिए।
ये बहुत अहम कदम उठाया गया है। जेसीबी यहाँ पे बुलवाई गई है और बुलडोजर से इनके जो अवैध जो घर यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ पे ये मुस्लिम्स, बंगाली मुस्लिम्स जो हैं अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके घरों में चेकिंग करवाई जाएगी तो हथियार पाए जाएंगे। इनकी वजह से जहांगीरपुरी का एक एक इंसान परेशान था, एक आतंक का माहौल था और यहाँ पे मर्डर से लेके चाकू से गले तक काट देते हैं। इन्होंने इतना बुरा हाल यहाँ पे कर रखा था। जनता कहती है नेता जिम्मेदार हैं और नेता कहते हैं कुछ लोग जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र में मेजॉरिटी की चलती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जहांगीरपुरी का विवाद उनकी वजह से है जिन्हें सब पहचानते हैं और वो संख्या में कम है। राजश्री पुरंदरे के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट।